हेलो बच्चों, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1 के प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं हम पहला प्रश्न। निम्न संख्याओं के गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। तो यहाँ पर हमें संख्याओं के गुणनखंड करने हैं, उसके बाद फिर वहाँ पर जोड़े बनाकर देखना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएँ हैं या नहीं। इसमें सबसे पहला हमारा प्रश्न है 164। पहला देखिए 164। 164 को हम गुणनखंड करते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब देखिए 41 2 से भाग जाएगा क्या? नहीं। 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से भी नहीं। 41 किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता। तो यहाँ पर हमारा 2 गुणा 2 गुणा 41, 2 का तो हमारा जोड़ा बना बट 41 का नहीं बना, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह प्रश्न हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, देखते हैं हम दूसरा प्रश्न 121। तो 121 हमें पता है कि ये 11 का वर्ग होता है, फिर भी हम इसे सॉल्व करते हैं। 121 को हम लेते हैं, हम इसे 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर इकाई के अंक में तो 1 है, तो ये 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से हम इसे भाग देकर देखते हैं। 3 चौक 12, फिर से 1 आया, 1 तो 3 से भाग जाएगा नहीं, तो ये 2 से, 3 से, 5 से, 4 से किसी से भाग नहीं जाएगा, ये सीधे सीधे भाग होगा 11 से। 11 11 में होता है 121 और 11 एकम 11। ठीक है, तो यहाँ पर 11 गुणा 11, तो यहाँ पर एक पेयर बना, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पर उत्तर में हम लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 289। 289 का हम गुणनखंड करते हैं। 2 से हम इसे करते हैं, तो देखिए इकाई के अंक में 9 है, इसलिए ये 2 से भाग नहीं जाएगा। इसे हम करते हैं 3 से। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नियम 27, 1 बचा, 1 और 9 19 हो गया। 19 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये 3 से भी भाग नहीं जाएगा। ये भाग जाएगा डायरेक्टली 17 से। 17 17 होता है 289, 17 का वर्ग होता है 289। आपने अगर पहाड़ा याद किया होगा तो 17 से आप इसे भाग करके देख लीजिए। 17 दूनी 17 एकम 17 और 17 7 सत्ते, यहाँ पर 289 आपका भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह पूर्ण वर्ग संख्या है। प्रश्न नंबर 4 729। 729 को हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से तो यह नहीं जाएगा, 3 से हम करके देखते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, फिर से हम 2 से करते हैं। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, सॉरी 3 से किया मैंने ये। 3 दूनी 6, 2 और 1, 3 सत्ते 21, फिर से 3 से, 3 नियम 27, फिर 3 से, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर देखिए 1 2 और ये 3, इसके 3 जोड़े बने 3 3 3 के, तो यहाँ पर यह पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें भी यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब अंतिम है हमारे पास 1100। प्रश्न नंबर 5 है 1100। 1100 को हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए ये 2 से भाग जाएगा क्योंकि अंतिम इकाई का अंक 0 है। 2 पंचे 10, 1 और 0 बचा, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0, फिर से 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 के बाद यहाँ 1 बचा, तो 2 सत्ते 14, 1 और 0, 2 पंचे 10। अब ये जाएगा 3 से, 3 नियम 27 और 3 एकम 3, फिर तो 2 बच जाएगा, तो हम ये 3 से भाग नहीं जाएगा। ये जाएगा 5 से, 5 पंचे 25, 2 और 5 बचा, 5 पंचे 25। इसके बाद 5 एकम 5 और 5 एकम 5, फिर यहाँ पर आया 11, 11 एकम 11, क्योंकि 11 तो किसी से भी भाग नहीं जाता, तो 11 एकम 11 आया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जोड़े बने 2 के और 5 के, और 11 का तो हमारे पास जोड़ा है ही नहीं, 1 और 11 नहीं है, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, नहीं है। ये होगा यहाँ पर उत्तर कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला है हमारे पास प्रश्न नंबर 2, निम्न संख्याओं के पूर्ण वर्ग न होने का कारण बताइए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पहला प्रश्न है 12000, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहला कारण है, देखिए यहाँ पर 3 शून्य है। किसी भी संख्या का आप वर्ग गुणा करेंगे, है ना,
जैसे कि आपने 10 गुणा 10 किया तो 10 में एक शून्य है, फिर से दूसरे 10 में एक शून्य है, तो एक और एक 2 शून्य हुए, उत्तर आया 100। तो 2 शून्य का जब आप गुणा करेंगे तो 2 शून्य ही आएंगे, है ना। तो यहाँ पर तो हमारे पास 3 शून्य है, तो जब हमने 2 शून्य का गुणा किया है तो हमें 3 शून्य कहाँ से मिलेंगे, नहीं मिल सकते। अब इसके बाद देखिए इसका हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने पर देखिए यहाँ पर 2 छक्के 12 0 0 0, फिर से 2 तिया 6 0 0 0, फिर से 2 से 2 एकम 2, 2 पंचे 10 0 0, 2 से 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0, 2 से 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब ये 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 और 5 बचा, 3 पंचे 15। फिर से 3 से हम इसे भाग कर सकते हैं क्या, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 बच गया 2, तो ये 3 से भाग नहीं जाएगा, ये जाएगा भाग 5 से। 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंचे 25, फिर से 5 से, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। देखिए यहाँ पर 2 का एक जोड़ा है, 2 का दूसरा जोड़ा है, ये एक सिंगल है, 3 सिंगल है, फिर 5 का एक जोड़ा है, ये एक सिंगल है। तो यहाँ पर 2, 3 और 5 जो है एक एक है हमारे पास। अगर हमारे पास 2, 3 और 5 एक एक और हों तो यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यहाँ पर इनका एक एक होना कारण है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। इसी तरह से 1227 प्रश्न नंबर 2 है 1227। तो देखिए किसी भी संख्या के वर्ग संख्या, किसी भी संख्या का वर्ग हम जब निकालते हैं तो उसके इकाई के अंक में मैंने आपको बताया था कि 0, 4, 6, 9, 5 ये संख्याएं आती है और एक संख्या 1 है ना, ये संख्याएं आती है। लेकिन यहाँ पर है 7 इनमें से किसी में भी नहीं है, लेकिन यहाँ 7 है, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका हम चलिए निकालते हैं गुणनखंड। चलिए ये 2 से तो भाग होगा नहीं, 3 से करके देखते हैं। 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12 के बाद 2 है, तो 3 शून्य हम शून्य लेंगे हम, क्योंकि 2 3 से छोटा है। 3 शून्य हम शून्य, फिर 3 नियम 27, फिर से 3 से लेकर देखते हैं हम। 3 एकम 3, 1 बचा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 हुआ, 1 बचा, 19 तो 3 के पाड़े में नहीं आता, तो ये 3 से भाग नहीं जाएगा। अब ये किससे भाग जाएगा, इसके लिए हमें 7 को हम लेकर देखिए, ये किसी विषम संख्या से ही भाग जाएगा। 7 को लेकर देखते हैं हम। 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 5 बचा यहाँ पर, 5 और 9, तो 5 और 9 बचा, मतलब 59 7 के पहाड़े में तो नहीं आता, इसलिए ये 7 से भी नहीं जाएगा। 9 चौक 36, 4 बचा, 4 और 9 के पहाड़े में 49 नहीं आता, तो ये 9 से भी नहीं जाएगा। 13 से, अगर 13 से हम भाग करें 409 को, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 1 बचा, 19 बच गया, फिर 19 फिर 13 के पहाड़े में नहीं आता। इस तरह से 409 पता नहीं किस नंबर से भाग जाएगा। अगर उस नंबर से भाग चला भी गया तो उतने ही बार नहीं जाएगा। अगर उतने ही बार, मान लो ये 17 से भाग चला गया या 19 से भाग चला गया, 19 से अगर 19 बार चला गया तो भी ये जो 3 है ये 1 है हमारे पास, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसका कारण यही है कि 3 से सिर्फ एक बार ये भाग गया है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। नंबर 3 हम देखते हैं, चलिए 790। अब यहाँ पर 790 में सिर्फ एक शून्य है, जबकि किसी भी संख्या का वर्ग अगर शून्य वाले नंबर है तभी शून्य आता है, ठीक है। शून्य, अगर संख्या में शून्य है तो दूसरी संख्या में भी शून्य होगा, मतलब आपके उत्तर में 2 शून्य हो जाएंगे। जैसे कि आपने लिया 20 गुणा 20 करेंगे तभी तो वर्ग निकलेगा, तो 2 दूनी 4 और 0 0, यहाँ पर आएगा उत्तर हमारा 400। 2 शून्य हुए। अगर आपके पास प्रश्न में एक एक शून्य है, उत्तर में 2 शून्य आएंगे, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही शून्य है, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर भी आप इसका गुणनखंड करके देख सकते हैं। 790, 2 तिया 6, 1 और 9, 2 नियम 18, 2 पंचे 10। अब ये 9 3 से भाग नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 से, 5 सत्ते 35, 4 और 5 नियम 45। 79 किसी पहाड़े में नहीं आता, 79 किसी पहाड़े में 13, 17, 19 किसी के में नहीं आता, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर ये 79 भाग चला भी जाता तो 2 और 5 सिंगल है, इसलिए हम कहते हैं कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास है चौथा नंबर 1482। 1482। अब देखिए यहाँ पर अंतिम अंक क्या है, इकाई का अंक 2। किसी भी वर्ग संख्या का अंतिम अंक 2 नहीं होता। 1 होता है, 4 होता है, 0 होता है, 6 होता है, 5 होता है या 9 होता है। यहाँ पर है 2, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, आप इसको गुणनखंड करके देख सकते हैं, पूर्ण वर्ग नहीं आएगा ये। उसी तरह से 1,65,000 पाँचवा है आपके पास, 1,65,000। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 शून्य है। ठीक, यही स्थिति यहाँ पर 1 शून्य है, 3 शून्य है, 3 शून्य है। तो 3 शून्य वाली संख्या पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। 2 शून्य, 4 शून्य, 6 शून्य वाली संख्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या। इसके बाद है 15,050। छठवां है आपके पास 15,050। यही स्थिति यहाँ भी है, 1 शून्य है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसके बाद 1078। आपको इन प्रश्नों को गुणनखंड करके दिखाना भी है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं हैं जो सिर्फ एक एक है हमारे पास, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये हमें यहाँ पर शो करना है। 7वीं संख्या है 1078। अब यहाँ पर है 8 आया। देखिए किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई के अंक में 4 होता है, 6 होता है, 9 होता है, लेकिन 8 नहीं होता। तो यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका फिर भी हम गुणनखंड करेंगे 1078 का। 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 नियम 18, 9 आ गया। अब हम 3 से ले लेते हैं। तो देखिए 2 के बाद हम ले रहे हैं अगर 3 से, अगर ये 3 से भाग चला भी गया तो 2 तो यहाँ पर एक ही है, तो ये पूर्ण वर्ग होगा क्या? नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये संख्या आगे अगर भाग चली भी गई तो भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद है 8,123। 8,123 3 भी नहीं आता इकाई के अंक में, फिर भी इसका गुणनखंड कर लीजिए। 8,123 ये 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से हम करते हैं। 3 दूनी 6, 2 और 1, 3 सत्ते 21, 3 शून्य 0। उसके बाद 23 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये 3 से भी भाग नहीं जाएगी। तो यहाँ पर ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसके इकाई के अंकों को देखकर ही आप बता सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसमें किसी ऐसी संख्या से भाग जाएगा जिससे ये पूर्ण वर्ग तो बनेगी नहीं, है ना। तो यहाँ पर ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए मेरा ये चैनल, मेरे वीडियोस को। और हाँ, आप वर्ग और घन जरूर याद कीजिए अंकों के, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।